हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टंग। तो अभी तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने टीथ की बात की थी, जो कि क्रशिंग ऑफ फूड में, बाइटिंग, कटिंग, क्रशिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। अगर टंग की बात करें तो बिना टंग के ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। रीजन बीइंग, क्योंकि टंग ही है जो कि आप फूड सब्सटेंस जो आप रखते हो इसको इधर उधर मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो टंग क्या है? टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर है, इसमें कोई भी बोन्स नहीं है और टंग की हेल्प से ही आप फूड सब्सटेंसेस को इधर उधर मूव करते हैं। अदर देन दिस, टंग जो टेस्ट है, जो आप टेस्ट फील कर पाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ टेस्ट बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टंग इटसेल्फ। जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो कहां प्रेजेंट होंगी? वो टंग में ही प्रेजेंट है और उसी की वजह से आपको जो खाने में जो स्वाद आता है, जो फील आता है, जो टेस्ट आता है, वो उन्हीं टेस्ट बर्ड्स की वजह से है। अब अगर हम बात करते हैं तो टंग के केस में जो टेस्ट बर्ड्स हैं या टेस्ट रीजन्स कह लीजिए, बर्ड ना कीजिए, कहिए टेस्ट रीजन्स कह दीजिए, तो जो टंग है उसकी जो एकदम टिप है वहां पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स स्वीट टेस्ट के लिए। वहीं अगर आप कभी मिर्चा खाइए तो आपको लगेगा कि जबान एकदम लास्ट हिस्से में बहुत सारा कड़वा लग रहा है। रीजन भी कि वहां पर जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है बिटर चीजों के लिए। सिमिलरली जो लेटरल है वो सॉर के लिए है और सॉर और स्वीट के बीच में आ जाता है क्या? सॉल्टी, है ना। सिंपल बात है, ये खट्टा और ये मीठा, तो उसके बीच में कौन आ जाएगा? नमकीन, है ना। तो अगर हम बात करते हैं वेरियस रीजन्स के बारे में, तो टंग में सबसे टिप पर क्या होगा? वो होता है स्वीट, सबसे पीछे होगा बिटर और लेटरल में होगा सॉर और सॉर और स्वीट के बीच में आ जाएगा सॉल्टी। ठीक, तो ये मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हेल्प करता है बहुत सारी चीजों के लिए। जैसे मैंने एक रोल तो अभी आपको बताया कि जो फूड सब्सटेंस आप खा रहे हैं उसको कैसे मूव करना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा टंग, पहला रोल। ठीक है, मूवमेंट, तो अगर हम यूजेस की बात कर ले तो पहला जो रोल हो जाएगा मूवमेंट ऑफ फूड सब्सटेंस इन द माउथ। मूवमेंट of food substance in mouth। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को पता ही है कि हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवा का सिक्रीशन होता है। इस सलाइवा को फूड के साथ प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन है? टंग। टंग है, फूड को इधर उधर करती रहती है जिससे कि सलाइवा क्या हो जाता है? उस फूड में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो जो सेकेंड रोल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विथ फूड, है ना। इसके अलावा और क्या रोल होता है? आप सोच के देखिए कि इसके अलावा और क्या रोल हो सकता है। एक रोल जो आप सुन भी पा रहे हैं, है ना, मतलब टंग हेल्प्स इन स्पीकिंग। टंग हेल्प्स इन स्पीकिंग। उससे पहले, क्योंकि खाने की बात करें तो पहले खाने वाला काम खत्म करते हैं। सॉलो आप कैसे कर पाते हैं? बिना टंग हिलाए क्या आप कोई चीज सॉलो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो टंग ऑल्सो हेल्प्स इन सॉलोइंग। टंग हेल्प्स इन swallowing, राइट। इसके बाद जो टंग है वो बोलने में भी रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज्यादा। बिना टंग के आप कैसे बोल सकते हैं? जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है जिसमें टंग का बहुत ही ज्यादा रोल है, तो बिना टंग के आप बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो टंग हेल्प्स इन स्पीकिंग, इट हेल्प्स इन स्पीकिंग, राइट। अब और कुछ मजेदार बातें बताते हैं आपके टंग के बारे में। तो कुछ ठीक है, इतना फंक्शन है। अगर आप कभी देखिए अपनी जबान को रोल करके देखिए ऐसे, तो कुछ लोग तो रोल कर सकते हैं, कुछ लोग रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे
कुछ लोग की जबान मुंह से बाहर आ जाती है, कुछ लोग की नहीं आ पाती है। बेसिकली जो टंग है वो दो शेप में आएगी, एक होती है यू शेप और एक होती है वी शेप, है ना। देखेंगे मतलब ये कुछ ज्यादा ही वी हो गया, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा हम लोग मतलब ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ज्वाइंट होता है टंग का, बेस से जो ज्वाइंट होता है वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं फ्रेन्युलम, ठीक है। तो फ्रेन्युलम से ही वो कनेक्टेड रहते हैं। तो जो यू शेप है बेसिकली यही रोल कर पाते हैं, जबान को रोल कर पाते हैं, बट इनकी जबान मुंह से बाहर नहीं निकलती है क्योंकि फ्रेन्युलम का कनेक्शन होता है, इसलिए जबान बाहर नहीं निकल पाती है। वहीं जिनका वी शेप टंग होगा वो जबान को रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आगे से वो पॉइंटेड है, लेकिन वो जबान माउथ से बाहर निकाल सकते हैं। तो एक बार करके देखिए कि आपका वी टाइप है कि यू टाइप है, आप रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जबान मुंह से बाहर निकल रही है कि नहीं निकल रही है। तो ये लाइटर नोट पर आप करके देख सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ टंग की बात करते हैं तो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर हम बात करते हैं फूड के च्यूइंग की बात करते हैं, मस्टिकेशन की बात करते हैं, कि फूड को इधर उधर शिफ्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टंग ही रिस्पॉन्सिबल है ना। इसके अलावा क्या है, सलाइवा की प्रॉपर मिक्सिंग होती है, प्रॉपर मिक्स होने के बाद टंग की हेल्प से ही हम उसको सॉल्व करते हैं, टंग पर ही रहता है, हम अंदर करते हैं तब वो सॉल्व हो पाता है, ठीक है। इसके अलावा टंग जो है वो बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। और हाँ, ये हो गई चीजें। अगर टंग की बात करते हैं तो वेरियस जो रीजन्स है टेस्ट के, आपको पता ही है कि टंग में ही प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और जो टंग पर हमेशा एक जो क्या बोलते हैं स्लाइमी लेयर होती है, म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है ताकि वो हमेशा मॉइस्ट बनी रहे। जो रीजन है सबसे टिप पर होगा जो ज्यादा सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स स्वीट, जो एंड पर होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स बिटर। सिमिलरली लेटरल साइड पर वो होगा सॉर, और जो सॉर और स्वीट के बीच में होगा वो हो जाएगा सॉल्टी, है ना। तो बहुत ही छोटा सा और सिंपल टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियोस में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।